हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। उसमें जितने भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए उन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो जितने भी टॉपिक वहाँ पर हमने कवर किए हैं उनके सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके। ये जो क्वेश्चन है ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और कुछ हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े या जितना भी टॉपिक हमने कवर किया वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये आईआईटी जैम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि if 1 minus iota 1 plus iota की पावर n by 2 is equals to -1, वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन द पोलर फॉर्म e की पावर आइटा थीटा, जहां r इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज द आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी फॉर्मेट में हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, √2k हो जाएगा। e की पावर आइटा थीटा निकालोगे तो क्या बनेगा, माइनस आइटा π/4, और यहाँ पर भी आप √2 e की पावर आइटा π/4 की पावर n/2 इज इक्वल टू 1 -1। अब √2 से √2 कैंसिल आउट, e की पावर माइनस आइटा ये बन जाएगा π/2 इज इक्वल टू माइनस, क्या n/2 होगा, इसका इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर क्या बनेगा, e की पावर आइटा n π/4 इज इक्वल्स टू -1। -1 को कैसे लिख सकते हैं, e की पावर आइटा 2k + 1 पाई। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस है, अब आपको पता है कि इक्वल आइटा थीटा बनता है कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, राइट। तो अगर कॉस आपके पास के की वैल्यू आप लोग 0 ले सकते हो, प्लस माइनस ले सकते हो। तो आप अगर यहाँ चाहोगे तो आप कंपेयरिंग वैल्यू यहाँ पर माइनस पे ले लोगे तब भी आपके पास -1 ही आएगा, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, राइट। तो सभी जो ऑप्शन है ना उनमें पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है, राइट। तो आप यहाँ पर माइनस ले सकते हो, ठीक है। यहाँ k का वैल्यू जो है, k क्या होगा आपके पास, 0 ले लो आप, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो अगर आप अब यहाँ से देखो, अब आप कंपेयर कर पाएंगे डायरेक्ट, तो आइटा n π/4 इज इक्वल्स टू आइटा 2k + 1 पाई। क्लियर है। तो यहाँ से तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो n का वैल्यू है वो 4 2k + 1 ये आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 4k इज इक्वल्स टू 0, k को 0 रखिए, एंड आपके पास आ रहा है 4, शायद ये ऑप्शन में है। तो पर फिर भी अगर हम लोग एक आध वैल्यू और रखें, देख लेते हैं कि 4k इज इक्वल्स टू 1 आपके पास बन जाएगा n इज इक्वल्स टू 12, राइट। और वैसे आप k की वैल्यू कुछ और रखोगे तो मतलब 2 3 4 तो n आपको मिलेगा, लेकिन इसीलिए वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछा गया है जो 4 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, मतलब अगर एक अनदर मेथड लगाना चाहोगे ना तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, राइट। जैसे 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा है, तो 1 माइनस आइटा से ऊपर और 1 माइनस आइटा से नीचे, दोनों में मल्टीप्लाई कर लें, उसको सॉल्व कर लें, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये CSI नेट जून में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकस ऑफ द कर्व, लोकस पूछ रहा है, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक सर्कल है जो सेंटर्ड एट x0 y0 एंड r। तो आपसे मतलब क्या पूछ रहा है, x0 y0 मतलब सेंटर्ड क्या है और r क्या है। अगर आपने इसके इमेजनरी को, उसका लोकस आपको कैलकुलेट करना है और उससे आपको बताना है कि जो सेंटर है वो क्या है और रेडियस। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इमेजनरी को कैसे लिखोगे आप, जब आप इमेजनरी ऑफ दिस वन ये दे रखा है, तो आप देखो z - z, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, पाई
माइनस 1/z-1 पाई इसको अगर हम सिंप्लीफाई वे में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए z की वैल्यू क्या रखोगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। तो आपके पास तो इमेजनरी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इमेजनरी ऑफ पाई माइनस 1/, अब x प्लस आइटा वाई रखोगे तो जो इमेजनरी पार्ट बनेगा x माइनस वाई, और फिर क्या बन जाएगा आइटा वाई, राइट। आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, क्लियर है, क्योंकि आप उसको सेपरेट कीजिएगा तो आपको माइनस का जो प्रॉब्लम है कि आंसर में आपका गड़बड़ हो सकता है, वो आपका मतलब जो गलती हो सकती है वो एलिमिनेट हो जाएगी यहीं पर, राइट। मतलब क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में माइनस को मतलब, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ऐसी आदत बनाइए ताकि वहाँ पर हम लोग बहुत जल्दी कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखिएगा। सो इमेजनरी ऑफ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई माइनस, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो क्या बनेगा ऊपर x-1 का x-1 आइटा वाई, और अपॉन में क्या बन जाएगा कि माइनस से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें, जरा देखिए, इमेजनरी पाई माइनस x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस आइटा और y x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसका इमेजनरी पार्ट आप ले सकते हो, इमेजनरी ऑफ दिस वन, तो आप देखिएगा कि वो दे रखा है किसके इक्वल, इमेजनरी ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो इमेजनरी है उसका जो इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो कौन सा है, ये है। तो आप पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा इमेजनरी, ठीक है, और यहां पर बनेगा पाई माइनस x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस आयोटा y x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें जो इमेजनरी है, राइट, इमेजनरी ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 1, तो इसका इमेजनरी लेके चलिए, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो कौन सा है, ये इसका इमेजनरी पार्ट होगा। अगर इसका इमेजनरी पार्ट है तो आप क्या कर सकते हो, y x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है, ठीक है, कि इमेजनरी ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 1। तो अब इसको क्या कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो आपको क्या मिलेगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको यहां पर लाइए तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहां पर देखिए ये जो है ये बनेगा वाई स्क्वायर और ये है y, आप एक काम यहां पर कर सकते हो कि मान लो x-1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहां पर आप क्या कीजिए 1/2 का होल स्क्वायर कर लो, मीन्स 1/4 ऐड करो, और साथ ही इधर 1/2 का क्या करो आप यहाँ, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी भी क्वेश्चन वैसी है, लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है, देखिए ये बनेगा y x-1, ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -2ab बन रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, बनेगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y -1/2 का होल स्क्वायर, देखिए ये आपके पास यही होगा, देखिए y -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रहा है, जो लोकस है वो ये है, वो है x-1 का होल स्क्वायर y -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, x माइनस x0 का होल स्क्वायर y माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0 y0, क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0 y0, दैट इज 1 and 1/2,
1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस वैल्यू इज 1/2। तो रेडियस है 1/2 और जो एक्स नॉट सेंटर है वो है 1 एंड 1/2। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, राइट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये आपके पास जो सेंटर्ड है वो 1 और 1/2 है और जो रेडियस है वो 1/2, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z1 एंड Z2 बी द टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको दे रखा है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। देखिए पहले यहाँ पर एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपने मॉडुलस में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी Z1 Z2, राइट, Z1 Z2, और वो होता है लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। क्लियर है। तो अगर ये इक्वल कब होता है, इक्वल तब होता है जब आपके पास θ1 इज इक्वल टू θ2 हो, मतलब वो कोलिनियर कंडीशन है। वेक्टर अगर वो एक ही उसमें है, एक्सेस में है, तो जाके मतलब θ1 इज इक्वल टू अगर θ2 है तो आपके पास क्या बनता है, ये इक्वल बनता है। तो वो कंडीशन आपको गिवन है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है तो ये सॉल्व करने में वो और आसान हो जाएगा। हालांकि मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आगे जो भी रिजल्ट होंगे इस पर बेस्ड, ताकि वो हम लोग कर सकें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बेसिक के रूप में हम लोग इसको पहले ले लेते हैं। तो Z1 Z2 जो है आपके पास वो बनेगा Z1 प्लस Z2। मान लो ये आपको दे, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायरिंग करें बोथ साइड्स, तो Z1 प्लस Z2 हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2, राइट। अब यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, हालांकि ये मॉडुलस है ये, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, और इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का पार्ट। जैसे कि हमने बताया होगा आपको कि अगर Z1 है और आपके पास Z1, आपके पास ऐसा गिवन है कि Z1 प्लस माइनस Z2, और उसका अगर क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो उसको हम लोग Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकते हैं। ये हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया होगा, राइट। तो एक बात बताइए, सेम यहाँ पर बनेगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए। आपके पास बनेगा Z1, इसको Z1 लिखिए, Z1 स्क्वायर, सो Z1 मॉड स्क्वायर, और ये बनेगा Z2 का मॉड स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा Z1 Z2 और प्लस Z1 बार Z2 बार। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, आपको यही मिलने वाला है Z2, ठीक है ना। Z1 बार प्लस Z2 बार, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। आप यहाँ पर भी कर लीजिएगा, यहाँ बनेगा Z1 का मॉड स्क्वायर Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस Z1 मॉड Z2। ये क्योंकि मॉडुलस है, नंबर है, तो डायरेक्ट आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है, आप इसको मान लो Z1 को अगर हम लोग क्या ले लें, लेट्स सपोज Z1 को आप लोग यहाँ पर ले सकते हो इसी वैल्यू को, और इसको आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको Z1 Z2 को आप लोग वैल्यू एज अ वैल्यू रखोगे अगर, तो क्या बनेगा x प्लस आइटा x1 प्लस आइटा y1, और यही आपके पास x2 माइनस आइटा y2 बन सकता है, राइट। कि आपने ये वैल्यू रखा तो ये आपके पास बन जाएगा Z1 एंड Z2 बार। वैसे अगर आप Z1 बार और Z2 बार को लिखोगे, दिस इज Z1 बार एंड Z1 बार एंड Z2, तो ये आपके पास x1 माइनस आइटा y1 और ये x2 प्लस आइटा। जब आप इनको ऐड करोगे तो आप पाओगे कि जो ये वैल्यूज हैं आइटा वाली, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ट्वाइस फैक्टर आएगा और ये वैल्यू ये बनेगा। तो ये ध्यान भी रखिए, आगे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपके पास बन रहा है ट्वाइस ऑफ Z1 Z2, मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए, जैसे अगर हम लोग ले लें कि लेट आपके पास जो R है, राइट, जो Z1 है,
Z1 का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लें, R e की पावर आइटा थीटा। आपको पहले भी कहा है लेक्चर में कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग यूलर फॉर्म या पोलर फॉर्म का यूज करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। R1 e की पावर आइटा थीटा 1, ठीक है। तो ये आपके पास है। Z2 की बात करेंगे तो R2 है e की पावर माइनस आइटा थीटा 2 हो, मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर उसका रियल पार्ट देख लेंगे। तो ट्वाइस रियल ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा R1 R2 e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ध्यान दीजिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्लियर है। और यहां पर आप लोग लिखिए ट्वाइस R1, Z1 का मॉड है तो R1 और e की पावर आइटा थीटा, तो आइटा थीटा का मॉड कितना 1 हो जाएगा, तो R1 R2 हो। अब यहां पर इसको अगर लिखेंगे हम लोग, देखो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, रियल ऑफ दिस वन। भाई e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। देखो जितना भी क्वेश्चन हम लोग आपको करवा रहे हैं उससे कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर सकें, इस उद्देश्य से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि ताकि जो ये क्वेश्चन है इनमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या जो हम नोट करवा रहे हैं वो आप लोग नोट करें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आगे आपके एग्जामिनेशन में या जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू आपके पास बनेगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब e की पावर आइटा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 कॉस, और साथ में क्या बनेगा आइटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा। अब आपसे क्या पूछा गया, रियल पार्ट ऑफ दिस वन, रियल पार्ट ऑफ दिस वन। रियल पार्ट ऑफ दिस वन इज नथिंग बट R1 एंड R2, और ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा, और यही है आपके पास R1। अब R1 R2 आप लोग कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या बनेगा कॉस थीटा 1 थीटा 2 इज नथिंग बट 1, और इसी को आप लोग लिख सकते हो कॉस 0। तो इसका मतलब अगर ये कॉस 0 है, कॉस 0 का वैल्यू क्योंकि 1 होता है, तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो कि जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो 0 हो जाएगा, और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 है। तो जो दोनों Z1 एंड Z2 है वो कोलिनियर है, राइट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमने वही कंडीशन लिया जो कंडीशन दे रखा था। और ये मैं आपको पहले भी यही चीज बताना चाह रहा था कि अगर आपको डायरेक्ट अब आज के बाद जैसे मान लो क्वेश्चन बनता है या ये प्रॉपर्टी कहीं पर यूज करनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि Z1 प्लस Z2 का अगर मॉडुलस है तो इक्वल टू साइन वो तभी होता है जब वो क्या हो जाए, बोलो। अगर ये इक्वल साइन जो है, ये इक्वल साइन जो ये शो कर रहा है इक्वल, ये तभी होगा, ये इक्वल वाला साइन जो है ये तब होता है जब आपके पास थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है। कि अगर माई दबे में यहाँ पर इसको इक्वल कर दूं तो ये तब है जब आपके पास से दोनों कोलिनियर है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि ये, और ये हमने यहाँ पर देखा भी। यहाँ से हमने कुछ रिजल्ट और हम लोग रख सकते हैं कि आप लोग ध्यान रखिएगा, एक रिजल्ट जो आप लोग नोट कर सकते हो वो ये है कि कभी भी अगर हमें यूज करना पड़े तो Z1 Z2 प्लस Z1 बार Z2, मतलब प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, ये जो होता है वो होता है ट्वाइस रियल ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आप लोग अपना जो आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए आप इसको नोट करें, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है देखिए, रियल Z1 Z2 बार, अब ये क्या बनेगा, रियल ऑफ R1 और e की पावर Z1 को ले लीजिएगा R1 e की पावर आइटा थीटा 1, और Z2 को ले लीजिएगा R2 e की पावर क्योंकि बार है तो क्या बनेगा माइनस आइटा थीटा 2। तो यहाँ पर R1 R2 बन जाएगा, e की पावर आइटा थीटा 1 थीटा 2 बन। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो अब जरा देखिए, आप रियल पार्ट ले लीजिएगा, तो रियल पार्ट ऑफ दिस वन क्या बनेगा R1 R2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब आप इसका इमेजिनरी पार्ट ले लीजिएगा Z1 Z2 बार, तो Z1 Z2 बार में इमेजिनरी पार्ट में थीटा वाला पार्ट आ जाएगा, तो कौन सा बनेगा, ये बनेगा R1 R2 और e मतलब e की पावर आइटा थीटा कॉस प्लस आइटा साइन, तो ये साइन में आ रहा साइन थीटा 1 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है। ये दो वैल्यू आ गई। तो रियल ऑफ, क्योंकि इसमें वैल्यू पूछा गया है कि रियल और इमेजिनरी क्या बनेगा। अब एक बार बताइए,
जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 होगा। तो अगर आप θ1 इज इक्वल टू θ2 है, यहाँ पर इसका जो वैल्यू होने वाला है वो cos 0 होगा, 1 हो जाएगा। तो ये R1 R2 है, और R1 और R2 क्या है, मॉडुलस, जिसका वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पर साइन जब ये θ1 θ2 इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रियल ऑफ Z1 Z2 बार है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0, और जो इमेजनरी ऑफ Z1 Z2 बार है तो उसका वैल्यू इसका ग्रेटर देन 0 है और इसका 0 है। तो ये आपके पास आपका ऑप्शन सेकंड में मैच कर रहा है, राइट। ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है, में ये मैच कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत शॉर्ट था कि अगर आपके पास ये कंडीशन आपको पता है तो डायरेक्ट आपके 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था, लेकिन इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप z का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे समझ लें कि मान लेते हैं कि जो z है वो है r e की पावर आइटा थीटा इन जनरल, राइट। कि जो मान लो z है वो r e की पावर आइटा थीटा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस z को, मीन्स z मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आइटा। और ये अब जो ये वेक्टर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है ये कितना रोटेट होगा पूछा जा रहा है, और एंगल क्या है, और किस में, मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ये अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये तो है r e की पावर आइटा थीटा। अब आप इसी फॉर्मेट पे इसको भी लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, जब भी आपको ऐसा लगेगा, सबसे बेहतर होता है, कन्वीनियंस होता है कि आप क्या कर लें, आप पोलर फॉर्म का यूज कर लें। ठीक है, तो ये आप इसको कैसे लिखोगे, ये बनेगा 1, तो ये बनेगा √2, r तो बन जाएगा ये, और e की पावर आइटा थीटा माइनस 1 बनेगा तो π/4, माइनस आइटा π/4। अगर आप लोग देखोगे तो ये अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट देखो, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही है। अगर आप मतलब पहले मॉड लोगे b/a, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले लेक्चर देख ले। तो जैसे हम लोग आर्गूमेंट निकालना बताएं हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले मान लो b/a निकाल दिए, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर देखा कि किस उसमें ये है, किस क्वाड्रेंट में ये है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे इसको देखेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 1, और आपके पास है फिर माइनस 4th क्वाड्रेंट में। तो मान लो अगर इसका आंसर π/4 आ रहा है तो 4th में क्या लिखते हैं आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपके पास है, मतलब जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपके पास, तो ये बनेगा √2r e पावर माइनस आइटा π/4, और सॉरी आइटा, और ये बनेगा आइटा थीटा माइनस π/4। अब जरा देखिए, देखो इसको वैसे रिप्रेजेंट करना प्रॉपर हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक इसका थीटा का वैल्यू गिवन ना हो, बट फिर भी अगर हम लोग इन जनरल देखना चाहें तो आप लोग ऐसा देख सकते हो कि लेट सपोज अगर यहाँ पर ये आपके पास रियल एक्सेस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस, तो z हम लोग यहाँ पर कह देते हैं। तो मान लो यहाँ पर ये रहा होगा, पहले z जो है वो यहाँ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि r e की पावर आइटा थीटा है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, राइट। अब थीटा माइनस π/4 हुआ होगा, तो थीटा माइनस π/4 होगा ना, तो वो डिपेंडिंग ऑन कि थीटा पहले कहाँ हो रहा होगा। अगर बाई द वे आइटा होता थीटा π/2 होता तो π/4 से वो यहाँ आ जाता, लेकिन ये तय है कि ये थीटा से माइनस π/4। अब जो मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, ये इसी प्लेन में होगा। ये हम लोग अभी सिर्फ हम लोग ये दिखा रहे हैं कि इसका रोटेशन क्या होगा, इसका लेंथ हम लोग दिखा देते हैं, राइट। तो कितना आया होगा यहाँ से, थीटा जितना थीटा है उससे माइनस π/4। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये माइनस π/4 इस तरफ आया होगा, और अगर आप इसको देखोगे तो ये वाला कितना बन जाएगा थीटा, अगर आप थीटा माइनस π/4, ठीक है ना। तो जो रोटेशन हुआ है वो यहाँ से इस तरफ हुआ है। ये जो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग कह रहे हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो r e की पावर आइटा थीटा है। और जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो आपके पास √r, मैग्नीट्यूड उसका √2r है, और e की पावर आइटा थीटा π/4 हो जाएगा। तो थीटा माइनस π/4, राइट। तो एंगल तो हम लोग दिखा सकते हैं रियल एक्सेस से,
इसीलिए मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि डिपेंडिंग ऑन कि थीटा क्या है, राइट। पर ये तय है कि जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पर हमारे पास है कि जो थीटा होगा पहले उससे -π/4 मीन्स π/4 एंगल से वो कहाँ पर, मान लो ऐसे आया होगा इधर से यहाँ, तो ये कौन सा क्लॉकवाइज आया होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द 3 क्यूब रूट्स ऑफ दिस, आपको क्या निकालना है? ये क्यूब रूट्स निकालने, 3 रूट्स निकालने, 3 क्यूब रूट्स निकालने ऑफ z इज इक्वल टू दिस। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, आपके पास z है और इसके 3 रूट्स आपको, 3 क्यूब रूट्स आपको निकालने हैं, -8। अगर आपके पास मान लो कि z है और हम लोग कह रहे हैं कि r e⁻i⁻θ, और मैं कह रहा हूं इसके 3 रूट निकालने हैं आपको, मतलब 3 क्यूब रूट निकालने हैं, तो क्या बनेगा? z 1/3 इज इक्वल टू r e⁻i⁻θ। अब थीटा को ये रूट, जब आपके पास क्या होगा, जब यहाँ पर हम लोग थीटा लिखते हैं ना, तो हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल को लिख रहे होते हैं ना, मतलब वो जो थीटा होता है वो थीटा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जनरल, मतलब जनरल आर्गुमेंट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं थीटा प्लस 2n पाई। क्योंकि अब डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो थीटा की जगह मैं अगर ऐसे लिख दूं कि दिस इज थीटा प्लस 2n पाई, चलेगा? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। तो यहां पर बन जाएगा ऐसा, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड 1/3। अब देखिए ना कितना रूट मिल जाएगा आपको, 3 रूट मिल जाएगा, और तीनों क्या होंगे? क्यूब रूट होंगे। बोलो। तो यही पूछा गया है। अब हम लोग यहां से चाहें तो r की पावर 1/3 की पावर आइटा थीटा प्लस 2n पाई 3, ये अब इसमें n का जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, क्या लेंगे यहां पर n का वैल्यू? एक 0 लेंगे, एक 1 लेंगे और एक 2। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो रूट्स मिलेंगे वही आपके ऑप्शन में होने हैं। तो जरा देखिए आप क्या करें, जो आपको गिवन है इसमें पहले इसका वैल्यू ऑफ r क्या होगा? r हो जाएगा 8, 8 का 1/3 मीन्स आपको जो मॉडुलस ऑफ z है वो r आपके पास 8 आएगा, जो आपको गिवन है, जिसका पूछा गया है, ठीक है ना? तो वो है 8। अब यहीं से अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका थीटा, थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स, तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ 8y/x तो 0 माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब -π/2 वैल्यू है। अब इसको रख लो यहाँ पर। अब हमें निकालना ये z 1/3, z 1/3, r 1/3 का वैल्यू है 2, e की पावर यहाँ पर रख लें आप आइटा, ये बन जाएगा -π/2 प्लस 2n पाई अपॉन 2n पाई अपॉन 3, राइट। अब सुनिए, अब n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आपको एक रूट मिल जाएगा, 3 रूट होंगे n इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, तो वो वैल्यू रखिए, क्या मिलेगा? मीन्स इसको अगर आप लोग चाहोगे ना तो कई लोग इसको कुछ और ओमेगा भी रख सकते हैं, राइट, या कई लोग z को ही रख लेते हैं ओमेगा क्यूब, तो z भी फिर वही आएगा 1/3 आ जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो क्या मिल जाएगा? आप लोग कुछ और लिखिए, जो भी रूट्स आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसे कुछ लिख लीजिएगा, इसको ओमेगा रख लीजिएगा, राइट। तो क्या मिलेगा बताइए? दिस इज 2, अब यहाँ पर 0 होगा, तो -π/6 e की पावर माइनस आइटा π/6, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, π/6 क्या बनेगा? 2, ये बनेगा cos π/6 माइनस आइटा साइन π/6। अब बताइए cos π/6 क्या वैल्यू होगा? ये बनेगा √3/2, और जो यहाँ पर है माइनस आइटा π/6, तो π/6 का जो यहाँ पर होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक रूट जो है वो आपके पास बन रहा है √3 माइनस आइटा। एक जो रूट होगा वो होगा √3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो √3 माइनस आइटा एक रूट आपके पास
तो √3 माइनस आइटा। अब आपके पास देखिए ये वाला ऑप्शन तो गया, सी वाला ऑप्शन गया, राइट। तो और तीन देखो, इससे 3 ऑप्शन में अभी भी है, √3 माइनस आइटा, √3 माइनस आइटा, √3 माइनस आइटा। ठीक है ना। चलिए एक और निकाल देते हैं। वैसे आप निकाल सकते हो, आप सभी के कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो। जैसे अगर आप n = 1, ऐसे आपको n = 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है सेम वे में। तो ओमेगा = 2। अब यहाँ पर आपको 1 रखना है। जब आप यहाँ 1 रखोगे तो ये बनेगा 2 पाई, राइट। यहाँ पर 2 पाई e⁻आइटा 3 पाई बाई 6। अब इसको भी आप सॉल्व कर लें तो क्या बनेगा, ट्वाइस 3 पाई बाई 6 में पाई/2 कितना बनेगा, e⁻आइटा पाई/2। तो पाई/2 में क्या आ जाएगा, कॉस पाई/2 प्लस आइटा साइन पाई/2, राइट। ये आपके पास आ गया। अब इसको का वैल्यू रखिए, पाई/2 कॉस पाई/2 0 प्लस आइटा साइन पाई/2, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1, राइट। तो जो एक और रूट आ रहा है वो 2 आ रहा है। एक तो √3 - 1 है और एक 2 आइटा है। अब आप किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालोगे, जो फाइनल रूट है उसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो वो निकलेगा जब आप कोरस्पॉन्डिंग टू n = 2, n = 2। तो n = 2 में जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, ये 4 हो जाएगा, 8 तो माइनस, तो 7 पाई/6 आइटा 7 पाई/6। ठीक है, आइटा 7 पाई/6। अब इसको क्या लिखोगे, कॉस 7 पाई/6 प्लस आइटा साइन 7 पाई/6। अब यहाँ पर इसको भी आप लिखोगे तो कॉस पाई प्लस पाई/6 कर लो, आइटा साइन पाई प्लस पाई/6 कर लो, है ना। तो 7 पाई ये बन जाएगा। अब आप देखिए कि पाई प्लस पाई/6, तो पाई ये है प्लस पाई/6, तो आपके पास ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, राइट। क्योंकि साइन और चाहे कॉस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो कितना बन जाएगा, -√3। अच्छा एक बात और है कि इसमें आप लोगों ने ना यहाँ पर 2 जरूर, क्योंकि इसमें ट्वाइस भी है, तो ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस भी आप लेके चले। तो क्योंकि ये √3/2 बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, और यहाँ पर भी -1। तो आपके पास जो रूट बन रहे हैं वो क्या है, तीनों रूट मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके पास, जब आप z -8 आए, जब इसका आप क्या निकाल रहे हो, क्यूब रूट्स निकाल रहे हो, तो आपको मिल रहा है 2 आइटा 1 निकल रहा है √3 माइनस आइटा, और सॉरी यहाँ पर आइटा होगा, राइट, 1 मतलब आइटा है, और यहाँ पर निकलेगा -√3 माइनस आइटा। तो 3 रूट जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन से मैच कर लें, जो आपका कौन कौन से ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं। तो एक था आपके पास 2 आइटा, एक माइनस माइनस है, एक प्लस माइनस है, राइट। इसमें माइनस माइनस है और माइनस है, तो इसमें भी 2 आइटा है। ये दो ऑप्शन एक जैसे ही हैं, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर लीजिएगा, बिकॉज दोनों में एक जैसे ही है, राइट। तो यहाँ पर 2 आइटा है, में आप लोग 2 - 2 आइटा कर लीजिए, यहाँ पर -2 आइटा कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन है ना उसमें मतलब एक माइनस छूटा हुआ है। तो अगर आप पहले भी बाय द वे अगर ऐसा आपके एग्जामिनेशन में होता ना, तो जैसा आप n = 1 रख चुके थे, तो वैसे उसी समय आंसर आ जाता, अगर ये माइनस और प्लस से पहले पता लग जा रहा होता। ठीक है ना। पर चलिए पूरा कंप्लीट पहले सॉल्व कर लीजिएगा, और उससे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमेगा is a cube root of unity, then the value of 1 plus omega minus omega square की पावर 100 प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 इक्वल टू। देखिए आपके पास जो गिवन है वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एक्चुअली ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रिजल्ट हमें पता है, ठीक है ना। अब इसके रिजल्ट अगर हमको पता है तो वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये रूट एक्चुअली हमको ये रिजल्ट हमको पता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के भी बताए हैं, बट क्योंकि क्यूब रूट है तो ये तो हमने स्पेशली वहाँ पर किया भी था, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आप लोग क्या करें, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहो
तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, राइट। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू रख, तो ये बन गया पावर 100। ठीक है, अब प्लस, अब इसमें रखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो माइनस ओमेगा बन जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 100। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस -2 ओमेगा की पावर, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अगर हम यहां पर देखें तो -2 की पावर 100, इसको तो जाओ अलग लिख लो, यहां से भी कॉमन आएगा यहां से। अब आ रहा है यहां पर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर हो गया 100, और ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 100। अच्छा एक बात बताइए, जैसे -2 का पावर है ना, तो -1 का पावर इवन पावर है, तो 1 तो हम 2 की पावर 100 लिख दें, एक ही बात है। तो ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ये बनेगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये बना ओमेगा की पावर वट 200, ये ओमेगा की पावर 100। तो इनको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जरा देखिए, मान लो पावर को अगर ओमेगा क्यूब, क्योंकि क्यूब रूट यूनिटी का रिजल्ट हमारे पास है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 तो कितना हो गया 99, और एक ओमेगा अलग रख लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ आइए, इसको कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 3 और इसको 6 कर लीजिएगा आप, कितना हो जाएगा 198, और साथ में क्या कर लोगे ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा -2 की पावर 100। अब ये देखिए, ये इसका वैल्यू क्या होगा 1, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये रिजल्ट हमको पता है, इक्वल्स टू -2 का पावर 100, और ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब आप यहां पर देखिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 आ जाएगा, कितना बन रहा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इवन पावर है, माइनस का 1 का पावर अगर 100 होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको आप 2 का पावर 100, और ये आ जाएगा -1, तो -2 की पावर 100, ये आपका आंसर होगा, राइट, दिस वन। तो आप ऑप्शन में देखिए, को पावर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, -2 की पावर 100, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है ना, तो ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ z1 plus z2 is equals to z1 minus z2, then the phase difference between z1 and z2। देखिए, अगर आपके पास, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी थोड़ा मतलब मॉड पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, पर यहाँ पर देखिए z1 z2 है, और z1 माइनस z2 का मॉड है। जब हम लेक्चर फर्स्ट कवर कर रहे थे और उसमें हमने मॉडुलस देखा, उस समय मैंने आपको ये कहा है कि जब भी आप लोग आर्गुमेंट की बात करोगे, तो आर्गुमेंट डायरेक्शन या क्या दिखाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फेज दिखा रहा होता है। तो फेज डिफरेंस अगर कहीं पर आ रहा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द आर्गुमेंट। जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसको समझ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने भी लेक्चर्स नहीं देखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट, वो जाके पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट को जरूर से कवर कर ले, ताकि ये सभी प्रॉब्लम आप लोग समझ सको। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है θ1 माइनस, मीन्स आर्गुमेंट बिटवीन z1 एंड z2, आर्गुमेंट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द आर्गुमेंट, मतलब θ1 एंड θ, राइट, θ1 माइनस θ, तो ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, तो z1 प्लस z2, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहां पर, आप इसको समझिए। जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा यहां पर z1 z2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग इसको यूज कर चुके हैं, तो मैं इसको अगर z1 मेरे पास हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, z1 इज इक्वल टू r1 की पावर आइटा θ1, और z2 इज इक्वल टू r2 e की पावर आइटा θ2 है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर कि ये बनेगा कितना, z1 स्क्वायर मीन्स r1 स्क्वायर, और ये बनेगा r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या बनेगा ये, प्लस ट्वाइस ऑफ r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। अब इसको ओपन कीजिएगा, ये तो आप इसको ओपन कर चुके हो। अब इसको, ये भी क्या बनेगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस r1 r2 cos θ1 माइनस θ2।
राइट, ये हमने ओपन कर लिया यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? अब R1 से R1 कैंसिल आउट, R2 से R2 कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा यहाँ पे ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस, ट्वाइस R1 R2, तो कितना बनेगा 4R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 0 होगी। cos मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर cos θ1 माइनस θ2 इक्वल 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो θ1 माइनस θ2 है, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कितना है θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 5/2, 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो ये थे आपके कुछ प्रॉब्लम जो कि बेस्ड थे, हमारा जो लेक्चर नंबर अभी फर्स्ट हमने कवर किया है उनके सभी टॉपिक पर बेस्ड था। और ये इसी उद्देश्य से हम लोग आपको ये क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपना लेक्चर में कवर कर रहे हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आगे हम लोग लेक्चर सेकंड कवर करेंगे, उसके जो भी टॉपिक होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।